बड़े महान और मस्त आदमी हैं। उस किताब में लिखा हुआ है कि ये डिबेट के रेफरेंस में मैं कह रहा हूं, इसलिए वो किताब मैंने ढूंढी क्योंकि मुझे कोई रेफरेंस देना था, तो मुझे कोई ऐसी घटना निकालनी थी कि ये वाकई में कभी हुई है या नहीं हुई है। भारत में एक लोक नायक के नाम से एक साहब मशहूर हुए जिन्हें जयप्रकाश नारायण कहते हैं। उन्होंने किस सरकार के खिलाफ मूवमेंट चलाया ये विषय नहीं है, लेकिन एक जन आंदोलन बड़ा खड़ा किया आजाद भारत के बाद। सत्ता का परिवर्तन हुआ यह भी मेरा विषय नहीं है। जब उनकी मृत्यु हुई तो भारत की पार्लियामेंट के अंदर कुछ लोगों ने यह सवाल उठाया कि उनको श्रद्धांजलि देनी चाहिए, ही वॉज ए ग्रेट गाय, बहुत बड़े आदमी थे। यकायक माउंटबेटन के रिश्तेदारों में से सब खड़े हो गए कि यह कैसे हो सकता है, वो तो पार्लियामेंट के सदस्य नहीं थे। यह बात आप सोचिए 79 से मेरे दिमाग में है। मैं उस वक्त हाई स्कूल में था और मुझे जवाब अभी 6 महीने पहले मिला। एक किताब मैंने खरीद के रखी 2 साल पहले, खरीद के रख ली, पढ़ता नहीं था मैं, लेकिन ये कुछ ऊपर वाले की देन है, सही समय पे मुझे वो मिल गई। मैं अपने साथी ओम यादव जी जो बनारस से आए हैं, ग्रेजुएट हैं, मेरे साथ मेरा पूरे साथ रहते हैं 24 घंटे, सब छोड़ दिया है उन्होंने। मैं उनको कुछ देता लेता नहीं हूँ, वो सिर्फ वॉलंटरी मेरे साथ पिछले 2 साल से हैं। पूरे मेरे प्रोग्राम की कथा चिट्ठा रखते हैं, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, चिंता करते हैं, युवा हैं। मैं उनके साथ बैठा था, मैं प्लेन में था, तो मैंने वो किताब निकाली और पढ़ना शुरू किया। आप यकीन मानिए, आपको लगेगा कि मैं कोई, और आप जानते हैं मेरी बैकग्राउंड ऐसी नहीं है, मैंने जीवन में बहुत कम पूजा की है। मुझे जैसे ही मैंने उस किताब को पढ़ना शुरू किया, मुझे 5 मिनट के बाद वो बात मिल गई जो 79 से मेरे दिमाग में थी, उसका तोड़ मिला। और उस किताब के वन लाइफ इज नॉट एनफ रिटन बाय कुंवर नटवर सिंह। नटवर सिंह ने उस किताब के पेज नंबर 42 पे तीसरे पैराग्राफ में लिखा है, और कमाल की बात लिखी उन्होंने। उसमें एक रेफरेंस के लिए एक बात इस्तेमाल कर रहा हूं। उन्होंने कहा, तीसरे पैरे की शुरुआत है, जवाहरलाल नेहरू फॉल इन लव विद एडविना माउंटबेटन। तो मैंने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, इसमें तो बहुत उदारवादी थे, तो इसमें क्या है, ये तो होता रहता है, ये कोई विषय थोड़े नहीं है, ये कोई राष्ट्रीय समस्या थोड़े नहीं है। लेकिन आगे की बात उसमें महत्वपूर्ण थी। उसमें यह महत्वपूर्ण था कि इन 1960 मलेशिया के किसी आइलैंड के ऊपर एडविना माउंटबेटन की मौत हो गई। 1960 में एडविना माउंटबेटन मलेशिया के किसी आइलैंड पे अल्लाह को प्यारी हो जाती हैं। भारत की पार्लियामेंट में जवाहरलाल नेहरू ने एडविना माउंटबेटन को श्रद्धांजलि दी। यह है इस देश का खेल। यह बात मैंने इसलिए कहा कि मैं रेफरेंसेस जानबूझकर 5 जन का नहीं देता हूं कि कुछ लोग फौरन खड़े हो जाएंगे। देखिए साहब, 5 जन अच्छी बातें लिखता है, ठीक है, लेकिन इनको घर तक छोड़ के आने के लिए झूठों को इन्हीं का रेफरेंस देके पढ़ना पड़ेगा आपको। सब कुछ आपके पास है, अपने तर्कों को ठीक करिए, कंफ्यूजन को दूर करिए। एक किताब नहीं है, बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं। एक किताब का नाम है इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर। 1969 में लिखी गई यह किताब है। नेहरू जी के खास थे, हिंदुस्तान टाइम्स के एग्जीक्यूटिव एडिटर थे। उनका बेटा बाद में ये जो दार्जिलिंग नाम की जगह है वहां से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना, जिसका नाम था इंद्रजीत। किताब लिखने का वाले का नाम था दुर्गा दास। दुर्गा दास ने पेज नंबर 353 के ऊपर चैप्टर 13 में वो वर्णन किया है जिसके बारे में आपको नहीं पता आज तक। उसी में लिखा हुआ है। ये मैंने कहा कि कोई दूसरा लिख दे तो लोग सवाल उठाएंगे, लेकिन मैं बार बार इसको इसलिए दोहराता हूं कि आप जरूर उस किताब को पढ़ें, एक बार मुतमईन हो जाएं कि पुष्पेंद्र ने जो कहा है कहीं गलत तो नहीं कहा, और पढ़ने के बाद जगह जगह इन बातों को करिए, तब पता चलेगा कि भारत की
आजादी में जो महान लोग थे उनको कैसे समाप्त किया गया और कैसे बौनों को बड़ा करके उनको बड़ा कर दिया गया। ऐसे ऐसे भी लोग हैं कि भारत रत्न लेने वाली जो कमेटी है उसके चेयरमैन हैं और खुद ही उस कमेटी में भारत रत्न ले लेते हैं। ऐसे ऐसे कमाल के लोग हैं और आज कह रहे हैं कि साहब लोकतंत्र खतरे में है। दुर्गा दास ने अपनी उस किताब में जो एक वर्णन किया है वो बड़ा मार्मिक है। सोमनाथ के मंदिर का जीर्णोद्धार होना था। वहां के मंदिर के लोगों ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बुलावा दिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सार्वजनिक तौर पे कहा कि मैं सोमनाथ का मंदिर है जिसको सरकार बनाने जा रही है अपने पैसे से, उस मंदिर के इनॉग्रेशन में मैं जाऊंगा। लेकिन प्रधानमंत्री तो वो तो एक्सीडेंटल हिंदू थे, तो उनको शर्म आई। तो उनको इस बात की नाराजगी थी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस समारोह में न जाए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा मैं राष्ट्रपति हूं, ये एक बात है, लेकिन मेरा फेथ ये दूसरी बात है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहते हुए राष्ट्रपति के गए, उसमें हिस्सा लिया। एक एक्सीडेंटल प्रधानमंत्री को इतना नागवार गुजरा कि उनकी मौत तक का कारण बने। उस आदमी को बीमार हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उनके वहां जाने से उनके सारे फॉरेन ट्रिप कैंसिल कर दिए गए, क्योंकि राष्ट्रपति जब विदेश जाता है तो प्रधानमंत्री और कैबिनेट क्लियर करती है उसके। राष्ट्रपति अपने मर्जी से कहीं नहीं जा सकता है। यह भी महत्वपूर्ण नहीं था। दिल्ली के एक हॉस्पिटल में वो 4 दिन के लिए भर्ती हुए, बीमार हो गए थे, इतनी नफरत थी उन्हें। लाल बहादुर शास्त्री को बुलाया, यह वर्णन है उसमें, और लाल बहादुर शास्त्री से कहा कि मुझे लगता है कि राजेंद्र बाबू अब बचेंगे नहीं। आप दिल्ली में जरा घूमें और बताएं कि राजेंद्र बाबू की अंत्येष्टि कहां की जा सकती है। लाल बहादुर शास्त्री के जीवन की एक अजीब रोचक घटना है कि वो गए, उन्होंने पूरा मुआयना किया, यहां गए वहां गए, और आकर के उन्हें बताया कि विजय चौक पे, विजय घाट पे उनका अंतिम संस्कार कर सकते हैं। डॉक्टर राजेंद्र बाबू ठीक हो गए, वापस आ गए। लेकिन ट्रेजेडी देखिए, जो जगह लाल बहादुर शास्त्री ने राजेंद्र बाबू के लिए चुनी थी, लाल बहादुर शास्त्री की वहीं अंत्येष्टि हुई। लेकिन इस गुस्से के कारण कि वो दिल्ली में न हो, बीमार पड़ गए, राष्ट्रपति के जितने भी अधिकार उन्हें मिलने चाहिए थे एक पूर्व राष्ट्रपति को, वो नहीं दिए गए। और बिहार में कांग्रेस पार्टी का जो आज दफ्तर है, जिसे आप लोग सदाकत आश्रम के नाम से जानते हैं, उस सीलन भरे कमरे में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को रहना पड़ा। इंस्ट्रक्शन दिए गए कि कोई चीज देनी नहीं है। सांस के मरीज थे, खांसते खांसते मौत हो गई। भारत के पूर्व राष्ट्रपति की मौत में जो वर्तमान राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन थे, उनसे यह कहा कि आप नहीं जाएंगे। लेकिन मैंने कहा उस दौर में भी बड़े पावरफुल लोग थे, उन्होंने कहा यह मुमकिन नहीं है कि मैं राष्ट्रपति होते हुए पूर्व राष्ट्रपति के अंत्येष्टि में न जाऊं। वो गए। ऐसे तमाम सारे लोग उस वक्त भी थे। यह सारा वर्णन दुर्गा दास ने अपनी किताब में किया है। हमको कहीं नहीं जाने की जरूरत है, इसी संविधान को पढ़िए, इसमें बहुत सारे षड्यंत्र हैं जो अभी धीरे धीरे बाहर आएंगे। लेकिन आप यानी ये समाज इस गलतफहमी से बाहर आ जाए कि अभी तो 4 साल हैं। ये 4 साल नहीं है, ये 4 घंटे का समय है आपके पास। इस गफलत में मत रहिएगा कि हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, 1000 साल के बाद उनको सनातनियों की ताकत का अंदाजा हुआ है। उनको एहसास हो गया है कि राजा दाहिर सेन के बाद जो सिंध का राजा था, जो पाकिस्तान चला गया, सिंध, राजा दाहिर को किसने मारा, यह पूरी कहानी है। राजा दाहिर सेन के बाद भारत की धरती के ऊपर 2014 में पहला हिंदू राजा आया है। मैं ये कहने से नहीं शर्माता
वो हिंदू राजा इसलिए है कि उसने हिंदू होते हुए जो सनातन से कनेक्टेड है, हर वही काम कर रहा है जो भारत के संविधान में है। इसलिए भारत की धरती पर, लोकतांत्रिक और रिपब्लिक धरती के ऊपर जो एक इस्लामिक राज्य को बसा दिया गया था, उसने पहली फुर्सत में उसे कुचल दिया है। ये ताकतें जो पूरे देश में सवाल खड़े कर रही हैं, जो नारे लगा रही हैं हम जिन्ना वाली आजादी चाहते हैं, पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, जो याकूब मेनन की नारे लगा रहे हैं,